गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज अजीत हियर फ्रॉम टीम द रेड फाइट। और जैसा कि हम लोग अभी फ्लूइड मैकेनिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स के बाद के नए सत्र को डिस्कस कर रहे थे। नए सत्र में हम लोग सम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स डिस्कस कर रहे हैं, जहां पर हमारा डिस्कशन अभी स्ट्रेस को हो चुका है। स्ट्रेस में देख चुके कि स्ट्रेस है क्या, ठीक है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज से पहले बेसिक कॉन्सेप्ट में कि मैकेनिकल स्ट्रक्चर वगैरह क्या होता है, कैसे वो बनता है, बॉन्डिंग्स के बारे में बेसिक आइडिया लिया। अब जो देखेंगे आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो आज का है स्ट्रेन, ठीक है। और स्ट्रेन के बारे में समझ ले कि स्ट्रेन क्या होता है, ठीक है। तो स्ट्रेन कुछ नया नहीं है, कुछ बहुत हार्ड एंड कोड टेक्निकल टर्म्स नहीं है, बेसिक है कि स्ट्रेन है अगर आप किसी भी मैटर्स के अंदर ये बात बोलते हो कि स्ट्रेस हो रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि स्ट्रेस किसी डिफॉर्मेशन को पैदा करेगा। जैसे सिंपल चीज बोले कि आप कह रहे हो कि कहीं भी मैटर्स में या किसी भी सब्सटेंस में कि यहाँ पर स्ट्रेस हो रहा है। अगर यहाँ पर स्ट्रेस है, स्ट्रेस या तो वो टेंसाइल होगा या फिर स्ट्रेस उनका कंप्रेसिव हो सकता है, ठीक है। तो इन केस में क्या है कि इन स्ट्रेस के कारण उस मैटर में डिफॉर्मेशन आ सकता है, ठीक है। तो उस डिफॉर्मेशन को बोलते हैं स्ट्रेन। अगर आपको कोई बोले कि स्ट्रेन क्या है तो कह से कि स्ट्रेन इज द डिफॉर्मेशन काउज्ड बाय द स्ट्रेस, ठीक है। तो आप स्ट्रेन की बेसिक डेफिनेशन ही लिख सकते हो कि इट इज ए डिफॉर्मेशन फ्रॉम स्ट्रेस, ठीक है। एक बेसिक चीज, एक छोटा सा एक पॉइंट का वैल्यू लिख दिए कि यह डिफॉर्मेशन है किसी भी स्ट्रेस के द्वारा। अगर ये डिफॉर्मेशन है तो ऑब्वियसली कि जिस तरह से हमने स्ट्रेस के डिफरेंट टाइप्स को पढ़े थे, डिफरेंट चीजों को देखा था कि स्ट्रेस कितने प्रकार का हो, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेन भी होगा, क्योंकि जितने प्रकार के स्ट्रेस उतने प्रकार का डिफॉर्मेशन और उतने प्रकार के हमारे पास स्ट्रेन भी मिलेंगे, ठीक है। छोटी सी क्लिप में नोट कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। यस, स्ट्रेन के बारे में बोला जाए कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को बताने के लिए आपके सामने डायग्राम हम ले चुके हैं कि अगर कभी ऐसा हो कि हम कहें कि किसी ऑब्जेक्ट की सपोज यहां पर लेंथ हमने रखा कि L0 लेंथ, ठीक है। एक टेंसाइल फोर्स एक्ट हुआ और वो इलोंगेट हुआ डेल L से, ठीक है ना। यह इसकी डिफॉर्मेशन हो। तो इस डिफॉर्मेशन में यह जो टेंसाइल फोर्स स्ट्रेन पैदा करेगा, मतलब ये टेंसाइल स्ट्रेन जो है इसको डिफाइन हम करेंगे डिफॉर्मेशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। और आप कह सकते हो कि सर ये हो जाएगा डेल L बाय L, यही है टेंसाइल स्ट्रेन। अगर कंप्रेसिव की बात करें तो ऑब्वियस है किसी ऑब्जेक्ट पर आप बाहर से फोर्स लगा रहे हो तो वो क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, ठीक है। तो कंप्रेस होगा तो वो हो सकता है कि ओरिजिनल लेंथ L0 से कंप्रेस हुआ डेल N0। तो इस केस में कंप्रेसिव स्ट्रेन को डिफाइन करोगे फिर से डिफॉर्मेशन बाय ओरिजिनल लेंथ, और आप कह सकते हो कि ये इजीली डिफाइन हो सकता है डेल L बाय L। जो डिफॉर्मेशन है, जो डिफॉर्मेशन आपको दिखता है स्ट्रेस के कारण और डिवाइड कर रहे या एक रेशियो ले रहे हैं विद द ओरिजिनल रेशियो, ठीक है। ओरिजिनल लेंथ के साथ रेशियो ले लिए और इसी को बोले कि यह टर्म अब स्ट्रेन के नाम से जाना जाएगा, ओके है। शेयरिंग स्ट्रेन। तो शेयरिंग स्ट्रेन को थोड़ा सा इसको समझते हैं कि शेयरिंग स्ट्रेन है क्या। जस्ट एक छोटी सी एक डायग्राम आपके सामने स्केच कर रहे हैं। सपोज मैंने अभी एक स्क्वायर वगैरह बनाया या फिर रेगुलर रेक्टेंगुलर शेप को बना रहा हूं, स्क्वायर को ही मान ले। अब इस स्क्वायर में एक सिचुएशन को हम देख रहे हैं। मान लिया जाए हम इनके सभी साइड पर एक फोर्स लगा दें, अगर ऐसा कोई फोर्स एक्ट करे शियर पर, उसके सरफेस पर, ठीक है। शियर का सेंस सरफेस से हो गया। तो अगर ऐसा फोर्स करे तो आप कह सकते हो कि सर ऐसा है कि यहां पर किसी भी डायरेक्शन में हम अगर कंपोनेंट ब्रेक करते हैं तो नेट फोर्स 0 आएगा, ठीक है। मतलब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में ये ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। मतलब हम यहाँ पर क्योंकि देखो एक वर्टिकल फोर्स, एक डाउनवर्ड फोर्स,
एक हॉरिजॉन्टल राइटवर्ड, एक लेफ्टवर्ड। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर हमें इक्विलिब्रियम कंडीशन मिलेगा। ट्रांसलेशन अगर देखा जाए इनके सेंटर ऑफ मास से, तो ऑब्वियसली कि ये स्क्वायर मैंने लिया था जानबूझ करके, तो यहाँ पर स्क्वायर है तो ऑब्वियसली रोटेशनल इक्विलिब्रियम होगा क्योंकि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट सेम। लेकिन मैं आपसे अगर पूछूं कि क्या यह फोर्स किसी प्रकार का डिफॉर्मेशन ला रहा है क्या, तो आप लोगों की सर समझ में नहीं आ रहा, मैं समझाता हूं। मैं अगर आपको ये बोलूं कि दोस्त ऐसा है कि इन फोर्स के इफेक्ट के कारण हमें यह ऑब्जेक्ट कुछ पल के बाद शायद ऐसा कुछ दिखने को मिलेगा। देख लो खुद ही, अगर एक फोर्स लगाएंगे किसी सरफेस पर तो उसका सरफेस कुछ इस प्रकार से डिफॉर्म हो सकता है, ठीक है। अगर हम बस ये बोले कि आपने जो डिफॉर्म किया है उसको थोड़ा सा, उसके हॉरिजॉन्टल सरफेस को मैं इसके साथ शिफ्ट कर रहा हूं, तो आप कह सकते हो कि यह डिफॉर्मेशन को कुछ इस तरह से दिखाया जा सकता है कि यहां पर डिफॉर्म बॉडी मैं केवल सेट कर रहा हूं, ठीक है। यह हमारा डिफॉर्म ऑब्जेक्ट ये था जिस पर हमने चारों तरफ से फोर्स लगाया। फोर्स लगाने के बाद ऑब्जेक्ट जो मिल रहा है बस उसके बेस को मैं मैच कर दे रहा हूं ताकि हमारे लिए दिखने। आप कह सकते हो कि स्ट्रक्चरल में डिफॉर्मेशन क्या हुआ, स्ट्रक्चर में डिफॉर्मेशन क्या हुआ, तो कह सकते हो कि यह जो पार्ट है, मैं इसे ट्रायंगल के थ्रू दिखा देता हूं। यह जो पार्ट है यह जो पार्ट आप दिख रहे हो, सॉरी यस करेक्ट, यह जो पार्ट है जहां पर हम डिफॉर्मेशन को नोट करने जा रहे हैं, इस पार्ट में देखिए कि यह पार्ट हमारा डिफॉर्म पार्ट है, ठीक है, और यह हमारा रहा ओरिजिनल हाइट या ओरिजिनल साइड, ठीक है। तो यहां पर शेयरिंग अगर स्ट्रेन की बात करें तो शेयरिंग स्ट्रेन यही बताएगा कि डिफॉर्मेशन बाय ओरिजिनल लेंथ, तो हम ये कह सकते हैं शेयरिंग स्ट्रेन जो होगा, शेयरिंग स्ट्रेन, तो शेयरिंग स्ट्रेन अगर आपको देखे तो शेयरिंग स्ट्रेन होगा, सॉरी शेयर स्ट्रेन जो देगा डिफॉर्मेशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, और आप कहोगे कि इट विल बी x बाई, अगर मैंने साइड को a माना हो या l माना हो तो a दे सकते हैं, ठीक है। कुछ बड़ा नया चीज नहीं है। स्ट्रेन का मतलब क्या है कि डिफॉर्मेशन बाय ओरिजिनल, डिफॉर्मेशन बाय ओरिजिनल। और हम देखें लॉन्गिट्यूडनल में टेंसाइल था, कंप्रेसिव था, तो उसमें जो लेंथ डिफॉर्मेशन आया था डायरेक्ट दिख रहा था वो डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, ठीक है। इस बार शेयरिंग है तो सरफेस की बात करें तो सरफेस डिफॉर्मेशन को देख रहे हैं। सरफेस डिफॉर्मेशन यह अपना डिफॉर्म पार्ट है, डिफॉर्म्ड बाय ओरिजिनल, तो हमारा शेयर स्ट्रेन आ गया, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो आप सीधा समझो कि अगर यहां पर डायग्राम की मदद इसलिए लेना पड़ा क्योंकि 3D डायग्राम है। अगर हम कहें कि ये हमारा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट वगैरह दी हुई है, और इसको हम चारों ओर से कोई फोर्स लगा रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि आप बोलोगे कि ये क्या करेगा सर, श्रिंक कर जाएगा, इसकी वॉल्यूम्स घट जाएगी। मतलब अगर हम बोले कि इसकी इनिशियल वॉल्यूम V है, तो ये फोर्स के एप्लीकेशन के बाद V में से कुछ ना कुछ वॉल्यूम घट जाएगा और अब हो जाएगा वॉल्यूम V माइनस डेल V, ठीक है। मतलब हम यहां पर कह सकते हैं कि लेट इनिशियल वॉल्यूम इज V, द वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन विल बी V माइनस डेल V। अगर हम आपको बोले कि डिफॉर्मेशन क्या है या चेंज क्या है, तो चेंज इन वॉल्यूम विल बी डेल V। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, सिंपल चीज कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन विल बी डेल V बाय ओरिजिनल V। कुछ नया टर्म नहीं है, सिंपल छोटे टर्म्स हैं। ये टर्म्स ऐसे हैं कि केवल आप एक बार देखोगे लाइफ लॉन्ग याद रखोगे, क्योंकि सिंपल वे में आपको केवल ये देखना है कि चेंज मतलब
डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, यही अपना स्ट्रेन होता है। और स्ट्रेन की डेफिनेशन क्या है? यह एक डिफॉर्मेशन को बताता है जो काउज्ड होता है स्ट्रेस के द्वारा। ठीक है, ओके है। मोस्टली इस सम पार्ट में कुछ ज्यादा आपको समस्या नहीं होनी चाहिए, ऑलरेडी आप तेज हो। यस, टाइप 3 जो हमने पढ़ा उसको एक बार में क्विकली देख ले। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन था। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के बारे में हम कहें क्या कि ओरिजिनल लेंथ के एक्सिस के अलोंग में हम कोई फोर्स वगैरह लगाएंगे और उस फोर्स के कारण यहाँ पर डिफॉर्मेशन और चेंज इन लेंथ बाय एल मिलेगा और यही होगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, यहाँ पर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ में चेंज इन वॉल्यूम बाय वी। ठीक है, उसके बाद अगर बात किया जाए टेंसियरिंग स्ट्रेन में, तो शेयरिंग स्ट्रेन में यह जो डिफॉर्मेशन आया डिवाइडेड बाय एल। ठीक है, यहाँ पर डिफॉर्म पार्ट ये बाय एल। या फिर आप शेयरिंग स्ट्रेन को अगर याद करना चाहते हो सिंपल वे में, तो इस सेक्शन को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यह सेक्शन जो है जहां पर यह लेंथ और यह अपना डिफॉर्म लेंथ है, तो यह हुआ थीटा, कोई इंक्लिनेशन है या फिर हम बोल दे अल्फा, अल्फा इंक्लिनेशन। तो इस tan अल्फा को गौर किया जाए तो tan अल्फा क्या होगा? आगे का पार्ट x बाय वर्टिकल लेंथ, यही जो देने वाला जो शेयरिंग स्ट्रेन देने वाला है। तो या तो आप tan अल्फा के फॉर्म में याद कीजिए कि जो डिफॉर्म हुआ तो एंगल का जो tan वैल्यू निकलेगा वो tan वैल्यू ही आपको दे देगा क्या? शेयरिंग स्ट्रेन। ये एक ब्रीफ नोट है जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है जी, अब हमें जो देखना है इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हुक्स लॉ। ठीक है, यहां पर हुक्स लॉ या फिर बोल सके कि द थ्योरी ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में जानना। ठीक है, अब कहता है कि इफ द डिफॉर्मेशन इज स्मॉल, मतलब कि आपका डिफॉर्मेशन स्मॉल है, इन दैट केस स्ट्रेस इन बॉडी, जैसे कि बॉडी का जो स्ट्रेस है विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेन। मतलब कि आप अगर एक बात समझे इसके स्टेटमेंट के अनुसार, तो इसका स्टेटमेंट कहता है कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेन। ठीक है, अगर हम कहें कि देखो भाई क्या है, तो आप कहो कि सर एक काम करते हैं, एक आप एग्जाम्पल ले लो। तो हमने एग्जाम्पल लिया कि सपोज ये बॉडी है, अगर हम यहां पर एक फोर्स F लगा रहे हैं जो क्रॉस सेक्शन एरिया A पर एक्ट कर रहा है, तो स्ट्रेस क्या होगा? तो कहोगे स्ट्रेस होगा F बाई A। ठीक है, अब इस F बाई A स्ट्रेस के कारण इस बॉडी में जो डिफॉर्मेशन आएगा, ऑब्वियसली कि ये कंप्रेसिव हमने दिखाया है, तो कंप्रेसिव डिफॉर्मेशन का मतलब कि ये बॉडी डिफॉर्म कर सकती है इस डेल एल से, एल लेंथ। तो आप बोलोगे कि यहां पर स्ट्रेन जो होगा वो होगा डेल एल बाई एल, और हमारी जो स्टेटमेंट कहती है कि इन दैट केस स्ट्रेस विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। मतलब कि यहां पर हम कह सकते हैं एफ बाई ए विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल एल बाई एल। ठीक है, और अगर आप प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हो तो मैथ्स कहता है कि अगर आप किसी भी समय पर प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाओगे तो आपको एक किसी कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो आप यहां कांस्टेंट जो इंट्रोड्यूस करोगे वो होगा स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, एंड कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं स्ट्रेस इज इक्वल टू वाई स्ट्रेन। ठीक है, ये वाई कुछ और नहीं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। ठीक है, यह जो मटेरियल्स टू मटेरियल्स वैरी करेगा और इसे बोलते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगर आप बोले कि यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की डेफिनेशन क्या होगी, तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की डेफिनेशन होगी y is equal to stress by strain, stress by strain, stress by strain। ठीक है, स्ट्रेस क्या था दोस्त अपना? तो स्ट्रेस था F by A, तो स्ट्रेस हो गया F by A, y is equal to F by A डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, तो स्ट्रेन क्या था? डेल L by L।
आज के पार्ट में कुछ खास वीडियोज नहीं था, जिसके कारण हमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। हम लोग स्ट्रेन को देख रहे हैं, तो स्ट्रेन है डिफॉर्मेशन काउज्ड बाय स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कह दिया तो लॉन्गिट्यूडनल डिफॉर्मेशन बाय ओरिजिनल लेंथ। टेंसाइल हो सकता है या फिर कंप्रेसिव हो सकता है, डेल एल बाई एल। शियर स्ट्रेस बोला तो उसके सरफेस की डिफॉर्मेशन देखना है, तो वहां पर भी डिफॉर्मेशन बाय लेंथ लिखा हमने। वॉल्यूमेट्रिक बोला तो डेल वी बाई वी, मतलब वॉल्यूम में जो डिफॉर्मेशन आया डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी हुक्स लॉ को देखें तो हुक्स लॉ का एक ही सिंपल स्टेप फंडा है कि अगर डिफॉर्मेशन वेरी स्मॉल हो तो स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। और इस केस में हम लोग देख रहे हैं क्या कि ये प्रोबेबिलिटी साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, जिसे बोलते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इस बेस पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो जेईई में, नीट में आपसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये प्रॉब्लम्स काफ़ी इजी वे में सॉल्व हो सकता है, और हमें उम्मीद है कि आप कैपेबल हैं उन प्रॉब्लम्स को टैकल करने में, सॉल्व करने में। इन केस किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो, आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, हम आपके प्रॉब्लम्स के साथ इसको डिस्कस करें। थैंक यू।